आपको अगला 40 साल तक 50 लाख का इंश्योरेंस कवर रहेगा। क्या रहेगा? अभी से लेके अगला 40 साल तक 50 लाख का अगर लेते हैं तो 50 लाख, 1 करोड़ का लेते हैं तो 1 करोड़। तो हम 1 करोड़ रुपया आपको समझाते हैं, उसका आधा 50 रुपया समझ जाइए। तो सिंपल सा किसी कस्टमर को बोलते हैं कि जिनके पास इनकम का प्रूफ दे दे, इंटर पास हो और मतलब पैसा वाला व्यक्ति हो, उसको सिंपल का नाम है प्रोटेक्ट एंड गेन। और आपको इसमें पैसा कितना साल देना है? मात्र 10 साल। अगर 1 करोड़ का देता है तो 1 लाख के करीब उसका प्रीमियम रहेगा, अगर 50 लाख का देता है तो 50,000 का रहेगा। मतलब अगर 50 लाख का कवरेज लेना चाहता है कोई आदमी, जैसे मान लो कि रचित को चाहिए, तो 50,000 रुपया प्रीमियम देगा 10 साल। अभी से लेके इसका एज अभी 22 साल हो रहा है, तो अगला 62 साल तक इसको आएगा 50 लाख का नेचुरल इंश्योरेंस का कवरेज रहेगा, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल रहेगा, और नहीं कुछ हुआ तो मैच्योरिटी पे इसको 1.5 करोड़ मिलेगा। मतलब 62वां साल उसको 1.5 करोड़ रुपया भी मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि धर्मेंद्र सर से हम 62 साल मिलेगा कि पहले कुछ हमको जरूरत ना रहेगा। हम कहेंगे ठीक है रचित, कोई टेंशन नहीं है, जब तुम्हारा एज 42 साल का होगा उससे भी हम तुमको 50,000 रुपया हर साल अकाउंट में आते रहेगा, उसका भी व्यवस्था रहेगा, और 62 साल दूसरी एक अच्छा खासा अमाउंट तुमको आएगा। ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी से लेके अगला 40 साल तक आपको 1 करोड़ का कवरेज देगा, लाइफ कवर देगा। इन केस कुछ हो जाता है आपको तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। अगर एक्सीडेंट, भगवान न करे कि कुछ हो, अगर एक्सीडेंटल कुछ होता है तो उस कंडीशन में कितना देगा? 2 करोड़ रुपया देगा। और अगर हम क्या मतलब आप जिंदा ही रहिएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि आप पॉलिसी ले लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा। आप 40 साल तक सरवाइव करते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा में आपको 3 करोड़ रुपया मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा तक कौन देखा है, हमको जवानी से कुछ पैसा हो जाए, तो हम इनकम के भी व्यवस्था होगा। जितना प्रीमियम दे रहे हैं 20 साल के बाद अगर आप चाहते हैं तो सेम प्रीमियम 1 लाख रुपया आपको इनकम के रूप में भी 20 साल अगला आएगा, और 40 साल पे मैच्योरिटी अमाउंट भी रहेगा। लेकिन पहले से जो मिल रहा था बिना इनकम का, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगला 40 साल तक 1 करोड़ का कवरेज देगा। इन केस अगर आपको एक्सीडेंटल कुछ होता है तो उस कंडीशन में 2 करोड़ मिलता है, और नहीं कुछ होता है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, 3 करोड़ मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको मिलता है। और ये 3 करोड़ मैच्योरिटी अमाउंट लास्ट में नहीं लेके, अगर आप चाहते हैं कि बीच में भी से ही आपको कुछ इनकम के रूप में या पेंशन के रूप में आना चालू हो जाए, तो वो आपको आना चालू हो जाएगा। ऐसा बोलना है कि इंश्योरेंस तो बहुत जगह करवाए, ये टर्म प्लान है जो आपका पूरा इनकम को, टर्म प्लान किसको लेना चाहिए तो ये कॉन्फिडेंट हो जाइए कि वैसा कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति जागरूक है, समझदार है, और चाहता है कि उसके एब्सेंस में उसके परिवार को कुछ ना हो, आर्थिक रूप से क्षति ना हो या आर्थिक स्थिति नहीं गड़बड़ाए, वैसा सारा समझदार व्यक्ति टर्म प्लान रखता है। तो टर्म प्लान का मतलब है कि बेसिक चीज है कि आज हम जो भी कमा रहे हैं, 1 रुपया कमाए, 1,000 कमाए महीना, 10,000 कमाए, 1 लाख कमाए, बेसिक पर्पस यही रहता है कि अपना परिवार का खर्चा पानी चलता है। इन केस आज हम जीवित हैं तो हम तो कमा रहे हैं, कल अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा फिजिकल अपीयरेंस ही सिर्फ गायब नहीं होगा, मेरा इकोनॉमिकल भी अपीयरेंस गायब हो जाएगा। हम जो बीइंग धर्मेंद्र कुमार जो अर्निंग कर रहे थे, परिवार को दे रहे थे, वो भी जाना बंद हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि टर्म प्लान सारा कुछ जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है, बीइंग ए मतलब गार्जियन, आप अपने परिवार का लाइबिलिटी उठाते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी के पर्पस से आप अर्निंग करते हैं। तो वो अर्निंग जो आपके परिवार में जा रहा था वो बंद नहीं हो, इसलिए हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति टर्म प्लान रखता है। और टर्म प्लान इंश्योरेंस ले लेता है इन्वेस्टमेंट के साथ, उसमें 5 लाख 10 लाख का रहता है, तो उससे कुछ होना नहीं होता है। जो भी समझदार व्यक्ति है और जिसका अर्निंग है उसी के पास आपको जाना है। ध्यान ये देखना है कि अगर ITR नहीं भी हो तो उसका अकाउंट में इस तरह का ट्रांजैक्शन का लेन देन हो कि हम एक जस्टिफाई कर पाए कि उसके पास इनकम है।
हम मान रहे हैं प्रोटेक्ट एंड गेन। प्रोटेक्ट एंड गेन।